वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जब भी हम किसी मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड इट वी आर स्टार्टिंग with a relation that how and why we are here to find out the different parameters. So suppose we are having certain input for a system. So say suppose this is a system, this is a system that is having a input to the system, that is having a input to the system and also that is having certain output. Now the input, say suppose we are having Vi as an input and output we are having V naught. So if there is an input then only there is a output. So this is a cause and effect form of relation. That is cause effect form of relation between the input and the output, because we can also define the output is a function of certain input, right? So that is a simple cause and effect relation. So to understand it we are going to focus on the mechanical systems. बिकॉज अगर हमें किसी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, ठीक है, सो दैट इज आवर ट्रांसफ़र फंक्शन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड देयर इज नो इनिशियल कंडीशन एग्जिस्टेंस. सो देयर इज इनपुट इज गोइंग ओनली इफेक्ट द आउटपुट बिकॉज द इनिशियल कंडीशन आर जीरो इन दैट केस. सो इन शॉर्ट आई एम हेयर इंट्रोड्यूसिंग द ट्रांसफ़र फंक्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज हम इसको आगे फॉलो करेंगे. अब हम मैकेनिकल सिस्टम्स की तरफ मूव करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम या तो उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, राइट, और नहीं तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है. सो दोनों में से एक कंपोनेंट मिलेगा. Electrical components are there, right? So through some systems, even like hydraulic systems की बात करते हैं, pneumatic systems की बात करते हैं, from the mathematical point of view अगर हम बात करें, so there is a analogy, there should be an analogy between the mechanical and electrical systems. We will discuss in the next few videos. अगर हम एक मैकेनिकल मोशन, मैकेनिकल एलिमेंट की मोशन की बात करते हैं तो वो भी दो तरह से डिस्क्राइब की जा सकती हैं. वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, वन इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड अनदर इज रोटेशनल मोशन. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, रोटेशनल मोशन, एंड समटाइम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मे बी देयर. सो जो भी इक्वेशन इसको गवर्न करेगी मैकेनिकल सिस्टम को, दैट मैकेनिकल इक्वेशन विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉलोज द न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फिजिकल लॉ को फॉलो किया जाएगा. कोई भी हम किसी भी सिस्टम की अगर मॉडलिंग करते हैं तो उस सिस्टम से रिलेटेड जो फिजिकल मॉडल्स की जो फिजिकल लॉज जो एग्जिस्ट करेंगे उनको फॉलो किया जाएगा. तो अब हम यहाँ पे ये डिस्क्लोज कर रहे हैं कि मैकेनिकल सिस्टम्स को अगर हम मॉडल करते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया जाएगा. मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम्स आर दोज इन विच क्या होता है कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन की, राइट. और जब रोटेशनल की बात करते हैं तो मोशन क्या होगी, रोटेशन में होगी, ठीक है. सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम. द वेरिएबल that are used
in describing the translational motion क्या क्या हो सकते हैं? That is nothing but the acceleration, velocity and displacement. Acceleration, velocity and displacement. These are the component जो कि डील करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के साथ. So Newton's law of motion for the ट्रांसलेशन मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? That says कि algebraic sum of forces acting on a rigid body in a given direction is equal to the product of mass of body and its acceleration in the same direction. So sum of forces that is equal to mass into acceleration, which is a function of time. And here we can also express the mass, the derivative of velocity with respect to time, and also we can express the mass, the double derivative of say the displacement x, which is a function of time, that can also be represented like this. तो जहाँ पे ये मास है, मास रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिस एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल मोशन की मॉडलिंग अगर हम करते हैं तो वहाँ पर तीन कंपोनेंट जनरेट होते हैं यहाँ से. वन इज मास, ठीक है, एंड अनदर इज स्प्रिंग एंड अनदर इज डैम्पर. ठीक है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सेलरेशन, मास, वेलोसिटी एंड स्पीड. सो कॉरस्पॉन्डिंगली वी आर हैविंग थ्री कंपोनेंट्स आर देयर. अगर हम मास की बात करते हैं, नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो मास इज कंसीडर्ड एज ए प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एलिमेंट विच स्टोर्स द काइनेटिक एनर्जी. सो इन शॉर्ट वी कैन राइट दैट एन एलिमेंट दैट, मतलब जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? स्टोर्स द काइनेटिक एनर्जी, राइट, ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन. सो नाउ मास इज व्हाट? वेट ओवर जी, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए अगर हम बात करते हैं तो, राइट. सो अगर हम लीनियर स्प्रिंग की बात करते हैं, यहां पर लीनियर स्प्रिंग की बात करते हैं, सो a linear spring may be a model of natural spring or a compliance of a cable or belt. In general, a spring is considered to be an element that stores the potential energy. So it is an element which stores the potential energy, right. The last one is friction. So whenever there is no motion between the two physical elements, then there is a frictional force exist in that. जब भी कोई दो आपके पास एलिमेंट होते हैं उसमें मोशन नहीं होती, तो इसका मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. तो फ्रिक्शन फोर्सेस जो भी होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस, दैट इज एनकाउंटर्ड इन फिजिकल सिस्टम्स, जो कि यूजुअली नॉन लीनियर बाय नेचर होती हैं. सो थ्री टाइप के फ्रिक्शंस नॉर्मली किसी सिस्टम्स में अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट इज कॉलम फ्रिक्शन, another is viscous,
friction, and the last one is we are having stiction, right? So कूलम फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ड्राइंग सरफेस, एंड द विस्कस फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू मूविंग सरफेस separated by a viscous fluid or force between the solid bodies or fluid mechanism medium between the two bodies. और जो स्टिक्शन की बात हम करें कि तो स्टिक्शन क्या होता है, द थर्ड पोर्शन इज द स्टिक्शन. दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्टेड बॉडी. सो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर हैविंग मास, राइट. मास अगर कोई एलिमेंट है, लेट अस हैव some broad discussion on that also so that it is useful for you. So suppose we are having a mass of body M here, that is a mass of body M here, and this is the portion where we are going to put the effort, or it is connected to a surface directly. So this is the surface we are having. So this is the mass M. We are going to make और exert, यहाँ पर हम force लगाते हैं और that is having the velocity in this direction and cover the displacement in this direction also, right. So this is the reference point. So the force जो हम calculate करेंगे, that is mass dV by dt as per the Newton's law of motion, and in case of we know the displacement, so we can have m d square by dt square x, right. So second one, अगर स्प्रिंग के लिए हम इसे देखते हैं तो स्प्रिंग किस टाइप का होता है कि हमारे पास ये स्प्रिंग है, राइट. सो दिस इज स्प्रिंग वी आर हैविंग. सो यहाँ पे हम एक फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स इज Ft सपोज, राइट. सो दैट शुड बी कैपिटल, दैट इज Ft, राइट. सो दैट इज Ft, हमने यहाँ फोर्स लगाया और there is a displacement in this direction x 1t, and there is corresponding velocity vt is there, v1t rather, or this is going to cover a certain distance x2 and the corresponding velocity v2t that is going to having. तो जब हम फोर्स निकालने वाले हैं, that force will be k, the constant for the spring, x2 minus x1, and that is nothing but the distance x is covered by the body. In case of अगर हमारे पास velocity is a parameter, तो we can have the integral of that v1 minus v2, and from minus infinity to t time, with respect to time we are going to integrate, right. So that is having k. अगर difference हमें पता है, we can represent it by this manner also, fine. So ना last case जब हम viscous friction को represent कर रहे थे तो हमने बात किया था damper element. तो damping element को represent करते हैं, ये हमारे पास एक damper है. तो इस एरिया में अगर मैं डिफरेंट पेन से रिप्रेजेंट करूं तो इस एरिया में फ्लूइड है हमारे पास. सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ फोर्स जिसको हम मॉडल कर पाते हैं फ्रिक्शन के लिए. तो ये हमारे पास एक फोर्स है Ft, ठीक है. और यहाँ भी अगर हम एक फोर्स
लगा रहे हैं तो वी आर हैविंग वेलोसिटी एंड टाइम कॉरस्पॉन्डिंगली. So this is x and this is v, both are the function of time, right? And we are going to have certain x, the distance covered by this is x2 and v2t, right? So here it is 1, here it is 1. Now that is going to have certain distance here. So for that f is equal to the function v minus v2, ठीक है. सो ये हमने कोफिशिएंट ले लिया f एंड v. सो अगर हम इसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, सो x1t x2t, right? The derivative correspondingly, if you know the difference, that is fx dot, right? So these are the basic element जो कि हमें किसी भी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ज़रूरी होते हैं. अब हम आगे जब मॉडलिंग करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे किसी भी इक्वेशन के लिए, तो हमें जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, दीज इक्वेशंस आर क्वाइट इम्पोर्टेंट. जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी सिस्टम लेंगे और उसको मॉडल करेंगे, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज इक्वेशंस फर्स्ट, राइट? तभी हम उसको मॉडल कर पाएंगे. सो इसलिए ये जो वीडियो था ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे और वीडियोस लाने के लिए. एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल.